बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चीफ साहब को मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझ के वक्तन फवक्तन कोई बहाना बना के कोई मौका ढूंढ के जरूर कोई ना कोई शरारत करती है। कैसे? आप जानते हैं कि थोड़ा अरसा पहले इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक खत लिखा जो उनकी बहनों ने जाके रिसीव कराया और हमें यह बताया गया कि 24 घंटों के अंदर याहिया अफरीदी साहब उस खत का जवाब देंगे। उस खत का कोई जवाब नहीं दिया गया। पहले भी एक खत आया और वो उन्होंने आईनी बेंच कमेटी उस तरह की बातें होती रही। उसके बाद चंद रोज पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने खत लिखा और खत लिख के उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहता हूं। अच्छा, वो खत एक खुद जोक की सूरत में पीटीआई ने लिया और लोगों ने सवाल उठाया जो आप पहले मुलाकात कर रहे थे तो याहिया अफरीदी साहब से मुलाकात की आपने इजाजत ली थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने कल एक परसों में इम्तना खत्म किया जो शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ था पेशावर हाई कोर्ट ने। तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा देखिए जी हमने इनसे कहा था कि जो मुतल्लिका अदालतें हैं आप उन अदालतों में पेश हों, तो ये मुतल्लिका अदालतों में पेश नहीं हुए, तो इस बुनियाद के ऊपर हम इनके खिलाफ स्टे ऑर्डर को खत्म कर रहे हैं। और उसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन है उसने फौरी तौर पे अपना शेड्यूल जारी कर दिया और शिबली फराज साहब का जो इलेक्शन है वो बताया गया कि इस महीने के आखिर में होगा। और उसके साथ पीटीआई की तरफ से उम्मीदवारों के रौला पड़ गया इरफान सलीम का और खुर्रम ज़ेशान का। तो इरफान सलीम ने कहा जो तंजीम का फैसला है और जो इमरान खान का फैसला है तो हम उसी फैसले को फॉलो करेंगे और हमारा उम्मीदवार खुर्रम ज़ेशान होगा। तो फिर एक सवाल यह भी पैदा हुआ कि इमरान खान ने जब यह कह रखा है कि जो 9 मई के नतीजे में खाली होने वाली सीटें हैं तो तहरीक इंसाफ उसके ऊपर बाइकआउट करेगी, तो अब आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? तो आपने तो सिर्फ N129 का इलेक्शन लड़ना है लाहौर का, जो मियां अजहर साहब के इंतकाल की वजह से सीट खाली हुई, बाकी तो आपने कहा हुआ है कि हम बाइकआउट करेंगे। तो ये क्या हुआ? लेकिन इसके बीच में अब तहरीक इंसाफ ने एक और काम किया है और जो शिबली फराज और उमर अयूब वाला पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है तो उसके खिलाफ जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर दी है। और चूंकि पेशावर हाई कोर्ट ने तो इनको कहा था कि आप मुतल्लिका फोरम से रुजू करें, और मुतल्लिका फोरम कौन सा था कि अगर आपको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजाएं हुई हैं पंजाब में तो आप जाएं लाहौर हाई कोर्ट में अपील करें। और लाहौर हाई कोर्ट में अपील क्या करनी है? बेचारे लोगों की जान चली गई जिनको सजाएं हुई थी, उनकी अपीलें नहीं लगी। उसके बाद जो वो केस थे फौजी अदालतों वाले, उसमें भी उन्होंने 10 दिन की मोहलत दी थी काबीना के सामने रखने के, वो भी नहीं रखा। वो भी इतलात हैं कि जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। तो अब वो जब पेशावर हाई कोर्ट के उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो ये आईनी बेंच का केस नहीं है, चूंकि इसमें अपील आनी है, इसमें कोई आईनी नुक्ता तय नहीं करना। तो ये जनाब याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनकी अदालत का केस है। तो अब याहिया अफरीदी साहब इसको अपनी अदालत के सामने सुनते हैं या वो कोई और बेंच मुकर्रर करते हैं, ये एक दिलचस्प मामला होगा। उससे हमें थोड़ा अंदाजा होगा कि किस तरह से वो चीजों को कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है एट द एंड। वो ज्यादा से ज्यादा उनके का आसान तरीका ये है कि वापस रिमांड बैक कर देंगे या बेंच ही कोई ऐसा बना दिया जाएगा। वैसे उमूमन हमने देखा है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं जब कोई ऐसा मामला आता है जहां पे उन्हें कोई हतमी पोजीशन लेना होती है जिससे पता चलता है कि वो इस तरफ है या वो उस तरफ है, तो वो उस मौके के ऊपर पतली गली से निकल जाते हैं। वो जिस तरह से हमने काजी फाइज ईसा को देखा कि फौजी अदालतों का मामला हो, बाकी जगहों पे जहां आपके पर जलते हों तो आप वहां पे तो नहीं खड़े होते, लेकिन जहां पे किसी माड़े के ऊपर आपने गुस्से का इजहार करना हो तो वहां पे वो भरपूर करते थे। तो कमोबेश यही पॉलिसी हमें जनाब याहिया अफरीदी साहब की दिखाई देती है कि उनके केस के अंदर भी ये चीज हमें दिखाई देती है। अच्छा, इसके बीच में 2 बातें अदालतों से जुड़ी हुई और भी हैं तो वो आपको बता देता हूं। एक अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके खिलाफ जो वो शराब और असलहा बरामदगी का केस है वो आज भी अदालत में पेश नहीं हुए और अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा है और वो 18 अक्टूबर तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया। गंडापुर साहब को सतह खैर है, कोई इतना बड़ा मसला उनको नहीं है। दूसरा, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज हमारे जो साथी एंकर हैं सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान साहब, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और ये NCCI पंजाब की दरखास्त के ऊपर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और बताया गया जी जो जज हमायूं दिलावर थे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया हुआ था जी, उनके खिलाफ ये मुबैना सोशल मीडिया मुहिम का केस है। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इमरान रियाज साहब ज़ाहिर है मुल्क से बाहर हैं, तो अब आप ये कर सकते हैं कि उनको बाहर से गिरफ्तार करवा के लेके। दूसरा, चंद रोज़ पहले आप जानते हैं कि इस्लामाबाद बार
के कुछ जो वकला थे उसके ऊपर उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने फिर एक अल्टीमेटम दिया हुआ था उनका, आप ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम एक तो आपका यहाँ दाखिला बंद कर देंगे और दूसरा फिर जो उनके बन सकता था उन्होंने वो किया। तो आज इल्ला माशाल्लाह हमने ये देखा है कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान आए और उन्होंने वहाँ पर मुतालबे के ऐन मुताबिक स्टेज पर जाकर इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनसे बाकायदा माफ़ी मांग ली। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि उधर माफ़ी मांग रहे थे तलाल चौधरी साहब सहाफ़ियों से, इधर पुलिस मांग रही थी। तो भाई आप ऐसे काम करते क्यों हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको माफ़ी मांगनी पड़े, या आप इतना सोच समझ के काम करते हैं कि आप कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसी ड्यूटीज़ के ऊपर ये चीज़ें होती रहती हैं। दूसरा ये काम मीटिंग इस्लामाबाद में, ये माफ़ी तो अली खबर मैंने आपको दे दी, लाहौर की मीटिंग की खबर भी ज़रा सुन लीजिए। लाहौर में रात को खाकसार गुजर रहा था उस वक्त लिबर्टी चौक से, तो उस दौरान रास्ते बंद किए गए तो पता चला ये प्रोटोकॉल गुजर रहा है और जनाब शहबाज शरीफ जो हैं बतौर वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल को एंजॉय करते वहाँ पे गुजर, चूँकि लिबर्टी के साथ ही आगे मॉडल टाउन उनकी रिहाइशगाह है जहाँ पे वो जाते हैं। तो खैर वो कल रात पहुँच गए थे लाहौर, आज सुबह सवेरे हमें पता चला जी वो जाती उमरा पहुँच गए हैं। और जाती उमरा आप जानते हैं कि शरीफ फैमिली की रिहाइशगाह है, रायवंड का जो इलाका है। तो मरियम साहिबा भी आज ऑफिस नहीं आई थी और चूँकि आज वैसे भी सैटरडे है तो उमूमी तौर पे दफातर में उस तरह से नहीं होता, बहुत सारे दफातर बंद भी होते हैं गवर्नमेंट के। तो फिर पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जब जाती उमरा गए हैं तो वो जाती उमरा क्यों गए हैं, तो पता चला जनाब वो तो एक तो जो उन्हें दौरा अमरीका है, जो इंटरनेशनल वो दौरे करके आए हैं, उन दौरों के मुतालिक वो नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं आप जानते हैं चंद रोज़ पहले जनेवा में थे और जनेवा से वापस आए तो फिर एक मुस्लिम लीग नून के एक करीबी जो उनके भाई भी MPA हैं हसन अयूब जो रावी के नाम से मशहूर हैं, AR न्यूज़ के ऊपर होते हैं, तो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब के दिल का एक मेजर प्रोसीजर जो है वो हुआ है, लेकिन शरीफ फैमिली ने ये बात नहीं बताई। तो अब आज जो मुलाकात थी हमें ये बताया गया कि उसका जो हमारी मालूमात हैं वो ये थी कि देखें जी वो गैर मुल्की दौरों के ऊपर है, ब्रीफ नवाज शरीफ को करेंगे और मरीम नवाज भी उस मुलाकात का हिस्सा थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये जो सारे मामलात चल रहे हैं इन मामलात को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। दूसरा पीपल्स पार्टी को लेके भी चीज़ें हैं, चूँकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक वो लफ्सी मामलात हैं वो लफ्सी, उसमें कोई संजीदगी का आलम नहीं है। एक ऐसी लड़ाई है अगर आप किसी को बताएं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो लोग उसके ऊपर हंसते हैं कि ये कौन सी लड़ाई है। भाई ये लड़ाई नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऑन पेज हैं, जहां उनके मामलात चाबी वाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ कल ये हुआ कि अवामी नेशनल पार्टी वाला तनाज़ा हुआ और मैंने आपको बताया कि इन्होंने कुछ बातें की जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप ज़रा बताएं ना कि आपके कायद जीते हैं कि नहीं जीते। तो आज अमीर हैदर खान होती जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने भी तलाल चौधरी के बयान के ऊपर रद्दमल दिया। ज़रा सख्त रद्दमल मैं बता देता हूँ। उनका जी रात के 2 बजे तंजीम साजी करते हुए मैं कभी नहीं पकड़ा गया। ये तलाल चौधरी साहब का एक मामला हुआ था वो अपने इलाके के अंदर और कहा जी हमें तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था, वो मार पिटाई वाला। तो फिर उनका जी 2024 इलेक्शन में सिर्फ इसलिए हारे कि मैंने आपको वोट दिया, बाकी मुझ पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात नहीं हैं। यानी अंदाज़ा कीजिए कि ये कोई और नहीं कह रहा, ये आपके इत्तेहादी आपको कह रहे हैं और वो कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हार गए कि हम आपको वोट दे रहे थे। यानी वो कहते हैं कि हमारे हारने की वजह यह है कि हमें लोगों ने हमारी वजह से नहीं हराया, हमें मुस्लिम लीग नून और आपके साथ खड़े होने की वजह से हराया है। ये मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत और ग्राउंड की पोजीशन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।